दोस्तों, नागपुरी व्याकरण के सीरीज में एक बार फिर मैं एक सब्जेक्टिव विषय लेकर आया हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का परिभाषा देखते हैं। जे शब्द अर्थात जो शब्द क्रिया कर विशेषता बताएला ओके क्रिया विशेषण कहल जाएला। अर्थात हिंदी में समझते हैं इसको, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, हीने, दिन भर, तनिक, कुछ, अचके, पारी पारी आदि मन। इसको उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं तेज लिखो ना, अर्थात मैं तेज लिखता हूँ। राहुल धीरे धीरे चले ना, राहुल धीरे धीरे चलता है। मैं भात कटिक खाऊं ना, मैं भात थोड़ा सा खाता हूँ। क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय शब्द होए ना जेके लिंग वचन काल कारक कर आधार पर नहीं बदलल जा सकेला। अतः क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय शब्द होता है जो कि लिंग वचन काल कारक के आधार पर नहीं बदला जा सकता है। क्रिया विशेषण का भेद देखते हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक क्रिया विशेषण का भेद इस प्रकार है। अर्थ के आधार पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। और एक और व्याकरणविद फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक क्रिया विशेषण कर 5 ठो भेद होए ना। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक क्रिया विशेषण 4 प्रकार का भेद है। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और क्रिया विशेषण कर उपरोक्त सब भेद कर वर्णन, मतलब क्रिया विशेषण के जो जितने भी भेद ऊपर दिए उन सबका वर्णन एक एक करके देखते हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक जे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया कर होवे कर समय कर बोध करावेला उके कालवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे आजकल, एखन, रातगर, हर बार, प्रतिदिन, कखनो, दिन, महीना, ऋतु, तुरते आदि मन। अर्थात जे जिस क्रिया विशेषण से अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द से किसी प्रकार की क्रिया का होने का समय का बोध करावे उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, ये समय है, रात में, हर बार मतलब हमेशा। इस तरह के उदाहरण से इसको समझते हैं हम। जैसे राहुल बिहान कादत रहे, इसमें काल क्या है? बिहान है। बिहान मतलब सुबह होता है। मैं दोपहरिया में सूत जा रहा हूँ, मैं दोपहरिया मतलब दोपहर को सो गया था। कमी आसान मजदूर मन हर दिन मेहनत करे हैं, मतलब कम मेहनत करता था हर दिन। अब कालवाचक क्रिया का विशेषण का 3 प्रकार होता है। समयवाचक जैसे आज, काल, परसों, एखन, आजकल। बारंबारतावाचक प्रतिदिन, रोज, अक्सर, हर बार, कई बार। अवधिवाचक लगातार, निरंतर, हमेशा, दिन भर, 5 साल से, बिहान से सांझ तक इत्यादि। दूसरा देखते हैं रीतिवाचक। जे क्रिया विशेषण से क्रिया कर होवे कर ढंग या तरीका कर पता चले उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यान से, धीरे धीरे, जल्दी, बेसे, अचके, तैसन वैसन, ई लखे, झटपट, घटाघट, सटासट, कोकोरम्बो। इसको उदाहरण से समझते हैं। मोय ध्यान से पढ़ो ना, मतलब इसमें रीति क्या है? ध्यान। कैसे पढ़ते हैं? तो ध्यान से पढ़ते हैं।
वो अपन काम बेस से करेला, मतलब वो अपना काम जो है अच्छा से करता है। राहुल स्कूल झटपट जात रहे। कैसे जाता है? तो झटपट जाता है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का लगभग इस प्रकार है। पहला है विधिवाचक। विधिवाचक में हम धीरे धीरे, झटपट, चुप से, बेस से, सहसा, सच के, ध्यान से, मतलब किस प्रकार से कोई काम होता है या क्रिया होता है, उसका विशेषण इस प्रकार से है। निश्चय बोधक, मतलब वैसा क्रिया विशेषण जो निश्चित हो, जैसे सचमुच, अलबत्ता, बेशक, सही, जरूर, हाँ। अनिश्चय बोधक कदाचित, अक्सर, शायद, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। स्वीकृति बोधक हाँ, ठीक, बिल्कुल। निषेध बोधक नहीं, नहीं, झूठ, गलत, या नहीं, बिल्कुल नहीं। औ आवली बोधक मतलब फटाफट, झटपट, सरासर। आकस्मिकता बोधक मतलब जो सडनली होता है, सहसा, अचके, एकाएक। प्रश्न बोधक कैसे, क्यों, कखनो, कहाँ। कारणवाचक हेतु बोधक काहे, से है, रहे, खाते, जैसे। इसको एग्जाम्पल समझते, बरखा अचके होए लागलक, मतलब बारिश जो है अचानक होने लगा। गीता फटाफट लिखत आए। राहुल धरोर पढ़त होई, शायद वो काल पढ़ी। और क्रिया विशेषण के तीसरा प्रकार है स्थानवाचक। इसको परिभाषा समझते हैं। जे शब्द से क्रिया कर होवे कर स्थान कर पता चलेला, उ सब शब्द के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे यहाँ, भीतरे, बाहरे, हिने, होने, दाएं, लेंगा, ऊपरे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार। पहला है स्थिति बोधक, ऊपरे, नीचे, मतलब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके सामने हुआ, बाहर हुआ, भीतर, यहाँ हुआ, जहाँ था, मतलब किस स्थिति में हुआ, इसके बारे में पता चलता है। दिशा बोधक हिने, हुने, पूरब, दक्षिण, लेंगा, दाएं, जने, तने। एग्जाम्पल के से समझते हैं। राहुल भीतरे बैठल आहे, मतलब राहुल कहाँ बैठल है? तो भीतरे बैठल है। वो मैदान में खेले लागत आहे। कहाँ खेल रहा था? तो मैदान में खेल रहा, फील्ड में खेल रहा था। हमरे मन छत में सुतबो ना। कहाँ सोएंगे? तो छत पर। तो अपन लेंगा देने देख। लेंगा मतलब लेफ्ट होता है, बाएं होता है। और चौथा प्रकार देखते हैं। क्रिया विशेषण का जो भेद होता है, उसका प्रकार चौथा परिमाणवाचक है। जे क्रिया विशेषण शब्द से परिमाण या मात्रा का पता चलेला, उ सब शब्द के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे बगरा, इतना, तनिक, कटिक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार। अधिकता बोधक बगरा, पूरा, सबम, खूब, अति। न्यूनता बोधक थोड़े, कटिक, तनिक, कुछ। पर्याप्त बोधक बस, बराबर, ठीक, काफी। तुलना बोधक इतना, उतना, कम, कतना। श्रेणी बोधक थोड़े थोड़े, पारी पारी, रितिल रितिल, बारी बारी, एके, कमे कमे। इसको उदाहरण से समझते हैं। राजू बगरा पढ़ेला, क्रिस भात कटी खाऊना, इतना समय मत बर्बाद कर, पानी बूंद बूंद टपकत है, रोगी के कम खाए के चाही। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद जो होता है, उसको देखते हैं। साधारण क्रिया विशेषण। वाक्य में जे क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होवेला, ओके साधारण क्रिया विशेषण कहल जाएला। अर्थात किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, उसको साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अरे तोय का खाते, मतलब अरे तुम क्या खा रहे हो। तोय जल्दी या, हाय उ का हो गेलक। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। जे क्रिया विशेषण का संबंध कोई उपवाक से होवेला, उस संबंध वो संयोजक क्रिया विशेषण होवेला। जैसे जहाँ हमरे मन सुतल आही, हुआ उ पढ़े लागत है। जहाँ गाय बा हुआ, वहाँ मोय भी जाओ। एखने जाने बगर होइया कर बाने हैं, वहीं कांदिया गाव रहे।
तीसरा प्रकार है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जे शब्द कर प्रयोग निश्चय अवधारणा ले प्रयोग करल जाएला ओके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाएला। अर्थात जिस शब्द का प्रयोग निश्चितता के लिए या अवधारणा के लिए होता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं उके देखब तक नहीं, मतलब मैं उसको देखूंगा तक नहीं, वो काम तो गलत ही होलक, ईश्वर सबकर साथ बेस करेना। अब रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का कितना प्रकार होता है देख लेते हैं। मूल क्रिया विशेषण मतलब जे शब्द दोसर शब्द कर मेल से नहीं बनेला, मतलब जो शब्द जो है किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनता है उसे मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूरे हो गया, नगीचे, ऊपरे, हेठे, फिर, अचानक। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसन क्रिया विशेषण जे बेगर कोनो रूपांतर या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला उके स्थानीय क्रिया विशेषण कहल जाएला। तो ऐसा क्रिया विशेषण जो बिना किसी रूपांतर या बदलाव के जगह विशेष में आता है उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तोय दौड़कर चलिस ना, ऊ अपन मूड फोरी। तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसन क्रिया विशेषण जे कोनो शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ले बनेला। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय कर मेल से बनेला। जैसे संज्ञा से बनल दाहिने, साझे, राइत भर। सर्वनाम से बनल अब, कखन, यहाँ, ऐसन। विशेषण से बनल पहले, दोसर, धीरे। क्रिया से बनल सुतते, उठते, चलते। इस तरह क्रिया विशेषण का चैप्टर भी समाप्त होता है दोस्तों। और बहुत जल्द मैं नागपुरी व्याकरण सीरीज में अगला टॉपिक लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।